सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि वक्फ होता क्या है। वक्फ इस्लामिक कानून के तहत एक ऐसा दान होता है जिसमें किसी संपत्ति को धार्मिक या सामाजिक कल्याण के लिए अस्थायी रूप से समर्पित कर दिया जाता है। यह संपत्ति आमतौर पर जमीन, इमारत या अन्य परिसंपत्तियां होती हैं जिनका स्वामित्व बदला नहीं जा सकता। इसे प्रबंधित करने के लिए एक मुतवल्ली या ट्रस्टी नियुक्त किया जाता है जो इस संपत्ति से होने वाली आय को तय उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है। वक्फ संपत्तियों का उपयोग मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, कब्रिस्तान और पीने के पानी की सुविधा जैसी सार्वजनिक सेवाओं के लिए किया जाता है। और ये जो कानून में संशोधन हो रहा है, जो 2024 का जो विधेयक है, संशोधन है इसमें वक्फ कानून में, इसके जो अहम बिंदु हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए कई संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। जैसे नाम में बदलाव, वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट एक्ट 1995 करने का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा है महिला और गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व। जैसा कि पहला नहीं था कि इसमें कोई गैर मुस्लिम भी इसमें रहे और महिलाएं भी रहें, तो वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान रखा गया है। सरकारी संपत्तियों पर नियंत्रण, यदि कोई संपत्ति सरकार की घोषित होती है तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। वक्फ बोर्ड की जांच शक्तियों में कटौती की गई है। अब वक्फ बोर्ड को यह तय करने का अधिकार नहीं होगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं है। पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार, संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, ऐसा प्रावधान इस संशोधन में है। निगरानी और ऑडिट, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के वित्तीय लेन देन और कामकाज की निगरानी कर सकेगी, जैसा कि पहले वाले एक्ट में ऐसा नहीं था कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में ताक-झाक करे। और इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो विधेयक है, संशोधन बिल है इसका, ये कल 2025 मतलब 2 तारीख को ये पारित हो गया था। 288 मत इसके पक्ष में और 232 मत इसके विरोध में पड़े लोकसभा में। इस विधेयक के समर्थन में जहां केंद्र सरकार इसे पारदर्शिता और सुधार का कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय को धार्मिक अधिकारों पर हमला मान रहा है। इससे पहले भी वक्फ बोर्ड में एक्ट में कई बदलाव किए गए और ताकि इसे अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके। 1954 में जब वक्फ बोर्ड का गठन हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, यानी नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया था, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की ज़मीन केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के तहत वक्फ बोर्ड को दे दी। फिर से वक्फ बोर्ड चर्चा में है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के 70 साल पुराने कानून में एक बार फिर बदलाव लाने की तैयारी में है और लोकसभा में पारित हुई इस बिल को अब राज्यसभा में रखा जाएगा, वहाँ चर्चाएं होंगी। और मैं आपको और भी जानकारी दे देता हूँ कि इसके प्रमुख जो मुद्दे हैं वो क्या चीज़ है। वक्फ का प्रबंधन मुस्लिम कानून के अनुसार किया जाता है। विधेयक राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को अनुमति देता है और अनिवार्य बनाता है। यह इन निकायों के लिए गैर मुस्लिम सदस्यों को मुख्य रूप से शामिल करने की जगह बनाता है। हिंदू और सिख बंदोबस्तों को नियंत्रित करने वाली तमाम संस्थाओं में मुख्य रूप से उनके संबंधित धर्मों के सदस्य शामिल होते हैं। वक्फ न्यायाधिकरणों
से मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को हटाने से वक्फ संबंधी विवादों के निवारण पर असर पड़ सकता है। विधेयक में वक्फ बनाने की सीमा केवल उन लोगों तक सीमित कर दी गई है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। ऐसे मानदंडों के पीछे तर्क स्पष्ट नहीं है। इसे 5 साल से कम समय से इस्लाम का पालन करने वाले लोगों और 5 साल से ज़्यादा समय से इस्लाम का पालन करने वाले लोगों के बीच अंतर पैदा होता है। विधेयक की मुख्य विशेषताएं भी आपको फिर एक बार मैं बता देता हूं कि विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड की संरचना में परिवर्तन कर गैर मुस्लिम सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर कलेक्टर को नियुक्त किया गया है, जिससे उन्हें वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रहेगी। कलेक्टर ऐसी संपत्तियों का स्वामित्व निर्धारित करेगा। न्यायाधिकरण के निर्णयों की अंतिमता को निरस्त कर दिया गया है। विधेयक में उच्च न्यायालय में सीधे अपील का प्रावधान है।